Good evening, all. We are extremely sorry to informing at a very short notice about this meeting. Actually, we have sent SMS to all the students for the face-to-face induction meeting at Miranda House tomorrow at 10 a.m. But due to some unavoidable circumstances, that meeting was cancelled. That meeting has been cancelled. So that's why we are going to conduct this online meeting today itself. And I request all of you not to visit Mirinda House tomorrow for the meeting which has been scheduled tomorrow. बेसिकली मैं आप सभी लोगों का जो हमारे मिरिंडा हाउस स्टडी सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, मैं स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। आई एम डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, द रीजनल डायरेक्टर इन चार्ज एट इग्नोर रीजनल सेंटर दिल्ली 2, एंड विद माई myself other colleagues of the regional center, Dr. Shaini Duggal, Dr. Rahman, assistant regional directors are joining with me in this meeting. आज 2 दिन पहले आप लोगों को एक एसएमएस भेजा गया था कि मिरिंडा हाउस में एक मीटिंग है फेस टू फेस मोड में, लेकिन आज लास्ट मोमेंट पे ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। तो इसके लिए हम लोग आज ये फेस टू फेस मोड में मीटिंग कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू विजिट मिरिंडा हाउस टुमारो फॉर द इंडक्शन मीटिंग, और उसके लिए हम सब्सिक्वेंटली नई डेट्स अनाउंस करेंगे इन कंसल्टेशन विद द स्टडी सेंटर। तो ब्रॉडली अगर ये इग्नो के बारे में मैं बताऊं आप लोगों को कि इग्नो इज इस यूनिवर्सिटी विच हैज बीन एस्टेब्लिश इन द ईयर 1985, और सब्सिक्वेंटली वी हैव स्टार्टेड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और अभी हमारे पास मोर देन 240 प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू इग्नो ऑपरेट करती है एट द लेवल ऑफ द सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड द यूजी लेवल, पीजी लेवल एंड द पीएचडी लेवल ऑल्सो। आज की इंडक्शन मीटिंग का जो ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव है उसमें जो हम लोग आपको जानकारी देंगे, उसमें एक तो जिस प्रोग्राम में आप इनरोल है उसके बारे में, फिर एकेडमिक काउंसलिंग के बारे में, देन अबाउट द असाइनमेंट्स, फिर एग्जामिनेशन, एंड लास्टली जो अदर जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ जो हमारी कलीग हैं डॉक्टर शाइनी दुग्गल। सो आई रिक्वेस्ट हर टू काइंडली इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू about the counseling and the support services, और इससे कैसे इस particular program in which you have been enrolled, how we are going to complete this program with the support of the regional center and the learner support center. So over to Dr. Shani Duggal. Thank you, sir. I welcome all our students to this meeting, induction meeting, our first face-to-face interaction with our student, and of course to this university, mega university, which is Indira Gandhi National Open University. Though it is a national university, but we are internationally present from Canada to Australia. Our presence is like everywhere. Now we are offering some online programs for which programs are joining across the globe. So I welcome from my heart, bottom of my heart, to all our students who have just taken admission in July 2023 session for this particular study center, Miranda House. तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस मीटिंग में, जो हमारा पहले परिचय संवाद हो रहा है आपस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सर ने बताया कि हमारा जो इग्नू था 1985 में एस्टैब्लिश हुआ था, और अब तकरीबन उसको 35 साल से ऊपर हो गया है, और इन 35 सालों में इग्नू ने ट्रेमेंडसली अपने आप को ग्रो किया है। कहाँ हमने 2 प्रोग्राम से शुरुआत किया था, और आज हमारे 250 से ऊपर प्रोग्राम हैं, और हम लोग विभिन्न प्रकार से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने लर्नर्स के साथ जुड़े हुए हैं। हम तकरीबन हर फील्ड में, हर स्पेशलाइजेशन में, तकरीबन हर लेवल पे अपने कोर्सेज, अपने प्रोग्राम्स उपलब्ध करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि बताया गया है कि बहुत हम लोग 2 प्रोग्राम थे, अभी हमारे बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम्स हैं जिसके ज़्यादातर स्टूडेंट्स आज उपस्थित होंगे। मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम में, और डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीएचडी डिग्री तक के भी प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करती है। और हमारे सभी प्रोग्राम्स, जितने भी एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो हमारे प्योरली एकेडमिक हो, प्रोफेशनल हो, वोकेशनल हो, किसी भी तरह के प्रोग्राम्स इग्नू जो ऑफर कर रही है वो यूजीसी से अप्रूव्ड हैं, या जो उनकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे अप्रूव्ड हैं। सपोज हम लोग बीएड ऑफर करते हैं, तो बीएड जो बीएड की रेगुलेटरी बॉडी है,
से अप्रूव्ड है। हम MBA ऑफर करते हैं, MBA की जो रेगुलेटरी बॉडी है AICTE, वहां से अप्रूव है। तो जो भी इग्नू के कोर्सेज हैं हमारे UGC से और बाकी रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव्ड हैं। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी शंका है कि आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, उसकी डिग्री की क्या मान्यता है, कितनी मान्यता है, मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहूंगी कि आपने जो इग्नू में प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम करेंगे वो विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर है। अगर उससे बेहतर नहीं है लेकिन उससे बराबर जरूर है, और बहुत यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर है। तो you should not be thinking twice about why you have taken admission in IGNOU. I mean, it is as good as any university of India or I mean, any university of the world. So rest assured, you have taken the correct decision of joining IGNOU. तो इग्नू में हमारा क्या है, हमारे सपोर्ट सर्विसेज हैं। ब्रॉडली 2 तरह के सपोर्ट सर्विसेज हैं, और इन 2 तरह के सपोर्ट सर्विसेज में हमारे 3 टियर सिस्टम होता है। अब 3 टियर सिस्टम क्या है? फर्स्ट ईयर हो जाते हैं हमारा इग्नू हेडक्वार्टर्स, जो पॉलिसीज बनाता है, प्रोग्राम लॉन्च करता है, स्टडी मटेरियल बनाता है और एग्जामिनेशन भी कराता है, जो ब्रॉड आपको गाइडलाइंस देता है आपके प्रोग्राम्स के लिए, सब चीजों के लिए। और हमारे जो हेडक्वार्टर्स, इग्नू हेडक्वार्टर जो कि मैदान गढ़ी में स्थित है, उसके बाद हमारे 57 रीजनल सेंटर है पूरे देश भर में। तो हमारा फर्स्ट ईयर हुआ हमारा इग्नू हेडक्वार्टर्स, और सेकंड ईयर हुआ हमारे रीजनल सेंटर्स। रीजनल सेंटर्स में भी जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, बाय एंड लार्ज वो एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं। तो 2 तरह की सपोर्ट सर्विसेज हैं। एक तो हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज, एक हो गया हमारा एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज। So, as far as study material is concerned, admission is concerned, centralized examination policies are concerned, it is dealt at headquarters. And when it comes to regional center, we have your taken admission. Your regional center is what? Regional center Delhi 2. RC code is 29. For all the students who are joining this meeting, their regional center is Delhi 2 and their RC code is 29. And their study center, the 3rd tier of our pyramid, it is Study Center, which is also called LADA Support Center, LSC. And your LSC code is 29065, Miranda House. तो तीन तह में होता है हमारा, स्तर का होता है जो हमारा इग्नू का पूरा सिस्टम है। पिरामिड में सबसे ऊपर हमारा इग्नू मुख्यालय है, उसके नीचे हमारे क्षेत्र केंद्र हैं जो कि पूरे भारत में 57 है, और आपका जो क्षेत्र केंद्र है वो दिल्ली क्षेत्र केंद्र दिल्ली 2 है, जिसका कोड है 29। और उसके नीचे स्टडी सेंटर्स होते हैं हमारे दिल्ली 2 के अंदर, काफी 40 के करीब सेंटर्स हैं, उसमें से एक आपका स्टडी सेंटर है जिसका कोड है, जिसको अध्ययन केंद्र भी हम हिंदी में कह सकते हैं, जिसका कोड है 29052, सॉरी 65, 29065। तो ये हमारा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया। अब जो हमने सपोर्ट सर्विसेज की बात की है, उसके लिए पहली बात आप सोचिए कि आपको सपोर्ट सर्विसेज चाहिए क्यों। इग्नू है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी सपोर्ट क्या होती है इसमें, आपका स्टडी मटेरियल जो आपको या तो मिल गया होगा या मिलने वाला होगा। अगर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिलने वाला है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि यह इग्नू मुख्यालय से सेंट्रलाइज तरह से भेजा जाता है पूरे इंडिया में, तो थोड़ा समय कभी कभी लग जाता है। तो आप थोड़ा इंतजार करिएगा और फिर उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा अगर अब तक नहीं मिला तो। फर्स्ट इज स्टडी मटेरियल, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग क्या है भाई, आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए, हमारा ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है जिसको ODL सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी क्लासेस होती हैं वो नहीं होते हैं, या होंगे तो सिर्फ सैटरडे संडे होंगे, रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। तो हमारा जो कॉलेज और स्कूल जहाँ से हम पढ़ के आए हैं, अगर हम बैचलर्स के स्टूडेंट तो अभी हम जब स्कूल से पढ़ के निकले हैं, या फिर जो हम मास्टर्स करें जब हम कॉलेज में पढ़ा करते, तो उसमें क्या होता था कि आपको रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जाना है, मे बी सैटरडे भी जाना है, देन you will be attending all your classes, your syllabus will be covered in those classes, and that way all the courses, all the syllabi will be covered by your teachers. But in IGNOU the system is little different, or we may say it's little more different than the regular system. How it is different? In IGNOU we conduct counseling classes. It is not a regular teaching learning kind of thing. It is a kind of self study which you need to go through. I mean, आपको जो स्टडी मटेरियल मिला होगा आपको वो पढ़ना है,
और आपको पढ़कर अपने जो आपके काउंसलिंग सेशन शेड्यूल किए जाएंगे आपके स्टडी सेंटर के द्वारा, आपने उसको पढ़कर आना है। आपका स्टडी सेंटर आपको पहले ही बता देगा कि हम इस दिन ये क्लासेस में ये आपके यूनिट्स या आपके ब्लॉक्स डिस्कस करेंगे, यानी कि कोर्स मटेरियल का कौन कौन सा हिस्सा हम लोग डिस्कस करेंगे, आप उसको पढ़ के आइए। और जब आप पढ़ के आएंगे तो उसके बाद अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे, तो वो एक इंटरेक्शन होगा। इट विल नॉट बी अ लेक्चर काइंड ऑफ थिंग which you must have you must have interacted with your teachers in your schools and colleges. It will not be a lecture kind of thing. It will be basically a doubt clearing sessions, or maybe आपका जो further interactions होंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेंगे और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे आपकी चीजों को, वैसी काउंसलिंग सेशंस होंगे। तो काउंसलिंग होगी बेसिकली जहां पर आप बेसिक नॉलेज के साथ आएंगे, और बेसिक नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, आपको आपके स्टडी मटेरियल से मिलेगी। तो ये एक पूरे इग्नू की प्रोसेस है। और जब हम स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो मैं बताना यहाँ बहुत जरूरी समझती हूँ कि आवर स्टडी मटेरियल इज डिजाइन इन सच अ वे that you never feel that you are away from the teachers. It is written in such a way, although I mean हमारे जो जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल रिनाउंड एक्सपर्ट्स ने लिखे हुए हैं, और उनकी वेटिंग करके उसकी भाषा को भी ऐसा बनाया गया कि सभी वर्गों के छात्र उसको समझ सके, क्योंकि इग्नू है, इग्नू का सिस्टम ऐसा है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। तो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो 18 ईयर्स का भी होता है, जो 30 ईयर्स का भी हो सकता है, 55 का भी हो सकता है, 65 का भी हो सकता है, और 92 का भी हमारा एक स्टूडेंट था जो बैचलर्स में था, BSW। बहुत हमारे बुजुर्ग स्टूडेंट भी होते हैं। तो हम लोग इस तरह का अपना स्टडी मटेरियल बनाते हैं और इस तरह की भाषा रखते हैं कि किसी को भी समझने में उसको ज्यादा समझने में उसको समस्या ना आए, और वो कंटेंट को आराम से समझकर, अपने आप समझकर उसको अपना जो है क्लैरिटी या अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा, अगर आप लोगों ने उसको किसी को मिल गया होगा, उसने देखा होगा, तो आप जरूर देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि उसको इस तरह से लिखा गया है कि जैसे कोई आपसे बातचीत कर रहा है, आपको कुछ दे आर ट्राइंग टू गाइड यू हाउ टू गो अबाउट इट एट what स्टेज what यू नीड टू डू। सपोज हमारा आप यूनिट देखेगा, जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं, इसमें स्टडी मटेरियल में हमारे यूनिट्स होते हैं। आप यूनिट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शुरुआत में जो यूनिट्स है उसमें बताया जा रहा है कि अब हम जितने आगे के जितने पेज पढ़ेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। फिर उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखा होगा कि इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा, या आपके अंदर ये कौशल विकसित हो जाएंगे, या आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, देन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो शुरू होगा कि किस किस विषय में कैसे कैसे और क्या हेडिंग्स है, क्या सब हेडिंग्स है। तो ये इस तरह से बनाया गया, बस साइकोलॉजिकली ऐसे डिजाइन किया गया कि आपको फील होगा कि कोई टीचर है जो आपको 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 सब चीजें बता रहे हर स्टेप पे कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है स्टडी मटेरियल के बारे में। और जब आप पढ़ लेंगे कुछ हिस्सा अपने चैप्टर का या यूनिट का, तो आपके उसमें एक्सरसाइजेस भी होंगे, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होंगे, सो दैट आप अपने आप को एसेस कर सके कि जितना आपने मटेरियल पढ़ा उसमें आपको कितना समझ आया। और सपोज आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट्स रह गए हैं, या कुछ आपको समझ आ गया लेकिन आप उसके बारे में और एलाबोरेटिव नॉलेज जानना चाहते हैं, तो उसके हमारे स्टडी मटेरियल के मार्जिन्स में हर पेज में मार्जिन्स दिए हुए हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो जो लेफ्ट पेज होगा उसके लेफ्ट साइड पे दिया जाएगा, जो राइट साइड का पेज होगा उसके राइट साइड पे मार्जिन दिया जाएगा, कि अगर आपकी कोई ऐसा दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, या आपका कुछ ऐसा है जो आप फर्दर इंफॉर्मेशन उसमें चाहते हैं, तो आप उस स्टडी मटेरियल में मार्क कर लीजिए। और जब आप नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन के लिए जाइएगा तो आप उसको लेके जाइए, अपने डाउट्स बात करिए अपने काउंसलर से और उसको क्लैरिफाई करिए। और जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो अपने आप में सफिशिएंट है। मैं बात बताना चाहूंगी कि बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो काफी है, कि हमें और कोई हेल्प बुक, रेफरेंस बुक लेनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल बिल्कुल बिल्कुल बहुत सफिशिएंट है आपको अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई इग्नू में करने के लिए। आपको कोई रेफरेंस बुक, हेल्प बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कई स्टूडेंट्स का जो बहुत ज्यादा एम होता है कि वो बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे स्टडी मटेरियल के हर यूनिट में रेफरेंसेस दिए होते हैं। अगर आप चाहें तो फर्दर रीडिंग के लिए वो रेफरेंसेस को रेफर कर सकते हैं। और बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए होते हैं जो हमारी
मैं आपको अभी आगे चल के व्यास का एक पोर्टल बताऊंगी, उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिसको आप करके अपनी और एक्सटेंसिव नॉलेज ले सकते हैं. So study material is one thing, counseling session is another thing. But I want to tell you one thing more, कि this counseling would be maybe in face-to-face mode or will be ऑनलाइन. ये अभी हमारा स्टडी सेंटर आपको बताएंगे कि वो फेस टू फेस मोड में होगा कि ऑनलाइन होगा. जिस भी प्रकार से होगा आपको सूचना दे दी जाएगी आपके स्टडी सेंटर के द्वारा. और जो स्टडी मटेरियल की बात हमने बताई थी, उसमें भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों ने हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट किया होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ड कॉपी में पहुंचने में देर लग जाती है, और कुछ लोगों ने किया ही सॉफ्ट कॉपी के लिए होगा. मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि जो सॉफ्ट कॉपी है इग्नू के सभी प्रोग्राम्स की, सभी कोर्स मटेरियल की, स्टडी मटेरियल की, वो उपलब्ध है हमारे इग्नू की वेबसाइट पर egyankosh.ac.in में. तो आपका जो भी आपका प्रोग्राम है, आप बीएससी जी के स्टूडेंट हैं या किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, आपको खाली इग्नू की वेबसाइट पे जाकर egyankosh.ac.in में लेना है. इसके अलावा आपकी मोबाइल इग्नू ई कंटेंट ऐप भी है, जो आप सपोज आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं आप ऑफिस में हैं, कभी लंच टाइम में, कभी मेट्रो में है, तो उस तरह उन चीजों, उन जगह के लिए भी आपके पास मोबाइल ई कंटेंट ऐप है इग्नू का. आप जरूर उसमें अपना पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, कभी भी कहीं भी. तो जो इग्नू है आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप अपना, I mean, it is a kind of flexibility which is given to our student. They can study at their own time, at their own pace, at their own place. कभी भी कहीं भी आपकी इच्छा है, कभी भी कहीं भी कहा कितना भी. हम लोग आपको नहीं कहते हैं कि आपको इतना पढ़ना उतना पढ़ना, आपकी इच्छा है. और जैसे कि मैं और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगी कि आपका सपोज आप बीएसजी के स्टूडेंट हैं, तो हमारा जो जनरली जो ग्रेजुएशन होती है वो 3 इयर्स की होती है. इग्नू में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप 3 इयर्स की प्रोग्राम 6 इयर्स में कंप्लीट कर सके. तो इसके लिए आपको क्या होता है कि आपका जो सपोज फर्स्ट ईयर है, आपकी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद आप सेकंड ईयर में जाते हैं, सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन होते हैं तो उसके बाद थर्ड ईयर में जाते हैं. इग्नू में ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट ईयर किया, उसके एग्जाम देने से पहले ही आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं. और अगर और सपोज आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं दिए, सेकंड ईयर के नहीं दिए, फिर भी आप थर्ड ईयर में अपना एडमिशन ले सकते हैं. ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है कि वो मिनिमम समय में, न्यूनतम काल में अपना डिग्री कंप्लीट कर सके. क्योंकि अगर आप समय समय पे अपना सेकंड और थर्ड ईयर का एडमिशन करवाते रहेंगे, तो आपके पास ये मौका रहेगा कि आप जब आप कंफर्टेबल हो, जितने कोर्सेज के लिए कंफर्टेबल हो, उतने असाइनमेंट सबमिट करिए और उतने एग्जाम्स दे दीजिए. तो इससे क्या होगा कि आप सपोज आप अभी जुलाई के स्टूडेंट हैं, आपको जो एग्जामिनेशन देना है जिस अगली बार जून 2024 में देना है, तो आपकी मर्जी है कि आप सभी एग्जाम जून 2024 में दे दीजिए या कुछ आप दिसंबर 2024 में दे दीजिए. ये फ्लेक्सिबिलिटी है. लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंड ईयर डू नॉट मिस, विच विल बी डन समवेयर इन मार्च अप्रैल 2024. 2024 में आपका जो सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसको इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, तो प्लीज आप वो मत मिस करिएगा, ताकि आपका समय पे सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाए. और अगर आपके एग्जाम्स हो जाएंगे जून में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको और मौके मिलेंगे, अगला दिसंबर, अगला जून, उससे अगला दिसंबर. तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, लेकिन प्रयास करिए कि इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी का लाभ ना उठाएं. आपके पास और एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे हमने बताया कि काउंसलिंग सेशन. हमारे इग्नू में काउंसलिंग सेशन में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है. लेकिन थियोरी क्लासेस में अगर आपके प्रैक्टिकल्स हैं, सपोज आप बीएसजी के स्टूडेंट हैं, तो आपका कुछ कुछ कोर्सेज के साथ 2-2 क्रेडिट के प्रैक्टिकल्स हैं. तो जब आप थियोरी पढ़ेंगे तभी आप प्रैक्टिकल के लिए अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे. तो जो आपके प्रैक्टिकल्स के लिए आपका थियोरी क्लास करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए जरूरी हो जाता है. और फिर वो जो प्रैक्टिकल्स है उसमें तो अटेंडेंस है ही जरूरी. प्रैक्टिकल में आपको अटेंडेंस के लिए कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. आपको सभी, अगर आपके 7 दिन के प्रैक्टिकल्स हैं एक कोर्स के, तो आपको 7 दिन आना है. जनरली ऐसा होता है हमारे हर कोर्स में, आपके जैसे
कुछ बच्चों ने कुछ 6 प्रैक्टिकल्स होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 18 तक भी हो सकते हैं पूरे बीएसजी प्रोग्राम में। तो हर प्रैक्टिकल के लिए 2 क्रेडिट, हर कोर्स का 2-2 क्रेडिट का कोर्स है प्रैक्टिकल का। उसमें 7 डेज का हर कोर्स के लिए 7 डेज का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 6 डेज आपकी गाइडेड प्रैक्टिकल्स होते हैं। आपके काउंसलर्स आपको आपको सब चीजें सिखाते हैं, और 7th डे में आपकी एग्जामिनेशन होती है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। So for these 7 days, you cannot afford to miss any class. Theory, of course, you have choice whether you want to attend or you don't want to attend. This is your decision. But in practicals, it is mandatory to attend all classes to appear in the 7th day of your examination of your practical. So please do not miss any classes and try to attend as much as you can, because these colleges are very good. No, you are getting an opportunity to, I mean, to study from very renowned professors, assistant professors of very good college. I mean, Miranda House, one of the best college, rather the best college in India. इसकी रैंकिंग है इंडिया में बहुत अच्छी है। जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया भर में, शायद ये फर्स्ट या सेकंड नंबर पे मिरांडा हाउस है। तो अगर आप इतने अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है इग्नू में रहते हुए, तो मुझे लगता है आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए, और अपनी क्लासेस जो कि आपकी मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। आप इतने मतलब इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन के कॉलेजेस के टीचर से पढ़ेंगे, प्रोफेसर से पढ़ेंगे, तो जो आपकी कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर होगी। जो आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे उसके बाद इंटरेक्ट करेंगे प्रोफेसर्स के साथ, then you definitely be getting very broader understanding of your content that will help you in your assignments and your exams also. So please make it a point, as much as you can attend, please attend all to your theory classes. And practical is also that I already explained that it is a must. You cannot, I mean, miss your practicals. Then, but all media support is there for our students. Yes, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग अलग अलग तरह के मीडिया सपोर्ट देते हैं। वी अडॉप्ट रादर मल्टीमीडिया अप्रोच इन इग्नो। क्लासेस हो रहे हैं, काउंसलिंग के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, उसके बाद हमारा रेडियो काउंसलिंग होती है। रेडियो काउंसलिंग में आपको अलग अलग कोर्सेज के बारे में आपके लिए शेड्यूल आ जाता है इग्नू की वेबसाइट पे, उससे आपके डिस्कशंस होती हैं रेडियो पर, और एक इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग भी होती है जहाँ पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। इसके अलावा आपका हमारे ज्ञान दर्शन में प्रोग्राम्स चलते हैं। आपके कोर्सेज भी विभिन्न विभिन्न कोर्सेज के प्रोग्राम्स, एक्सपर्ट्स आते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग कंसेप्ट्स को, और फिर इंटरैक्टिव सेशंस भी होते हैं हमारे टीवी पर। इसके अलावा हमारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं जो हमारे जो हमारे बहुत जितने हमारे प्रोफेसर्स हैं वो अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब वीडियोस बना के डालते हैं। तो ये सब रिसोर्सेज हमारे इग्नू की वेबसाइट पर होते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के साथ। इसके अलावा इग्नू का एक व्यास पोर्टल है जिसके बारे में मैंने शुरू में टच किया था। व्यास पोर्टल में स्पेशली बीएसडी स्टूडेंट्स के लिए सभी कंपोनेंट्स उपलब्ध हैं। ऑल्दो उनमें जो उनकी जो असाइनमेंट्स है फिलहाल वो अपडेटेड नहीं है, आपको असाइनमेंट्स के लिए हमारे साथी डॉक्टर रहमान बताएंगे डिटेल में। तो वो छोड़कर बाकी इसमें जितने आपके यूट्यूब वीडियोस, आपका स्टडी मटेरियल और आपके बाकी लर्निंग रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज, उस सब की जानकारी है। मैं अभी उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ साथ में, ताकि आप सब इसको नोट कर लीजिए, अपने पास पेस्ट करके ये लिंक रख लीजिएगा। इग्नू व्यास डालेंगे तो भी आ जाएगा। तो उसमें आप जरूर बीएसटी स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, और बाकी जो हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसको जरूर विजिट करिए। इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंटेंट मटेरियल। तो हमारे पास मल्टीमीडिया अप्रोच होगी काउंसलिंग सेशंस के साथ साथ। तो अब हमारा और सपोर्टेड सर्विसेज क्या हैं? ये सब हमारा इग्नू का रीजनल सेंटर, हेडक्वार्टर्स और स्टडी सेंटर मिलके आपको उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो सपोज आपको आपके असाइनमेंट्स मार्क्स हैं वो आपके अपडेट नहीं हुए हैं। सपोज अभी आप दिल्ली में हैं, आपका ट्रांसफर हो गया है चेन्नई में, या फिर आपकी फैमिली शिफ्ट कर गई है जयपुर में। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते तो शायद आपकी पढ़ाई में बाधा आ जाती, आपको छोड़ना पड़ता कॉलेज अपना कुछ। लेकिन इग्नू में ये फैसिलिटी है, क्योंकि मैंने बताया कि ये पूरा एक नेशनल यूनिवर्सिटी है एंड वी आर हैविंग रीजनल सेंटर अक्रॉस द कंट्री। तो इफ बाय चांस यू गॉट टू शिफ्ट समवेयर
migrate somewhere in some other city, you can always contact IGNOU there. We are having regional center in every state. तो सपोज आप जयपुर चले जाते हैं तो हमारा रीजनल सेंटर जयपुर में है। आपको क्या करना है, सिर्फ रीजनल सेंटर दिल्ली 2 में एक मेल लिखना है कि इस कारणवश मेरा जो मैं शिफ्ट कर रही हूँ जयपुर, तो आप मेरा रीजनल सेंटर चेंज कर दीजिए। तो आपका जो रीजनल सेंटर है वो चेंज हो जाएगा। जो आपका स्टडी सेंटर है जयपुर रीजनल सेंटर के अंतर्गत कुछ स्टडी सेंटर होगा, वो आपको दे दिया जाएगा। यानी कि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। ये सभी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। सपोज आपका कोई मोबाइल नंबर चेंज हो गया, आपको मैसेज नहीं आ रहा, आपका ईमेल आपको अपडेट कराना है, आपके नाम की स्पेलिंग में कोई इशू है, इन सब तरह का सपोर्ट के लिए आपको डायरेक्टली रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना है। तो ब्रॉडली फॉर योर क्लासेस, काउंसलिंग क्लासेस एंड योर प्रैक्टिकल्स, you need to get in touch with your study center, and for all other support services you need to get in touch with your regional centers. That is in your cases regional center Delhi 2, which is situated at Indraprastha estate. Fine. तो ये आपके हो गए सपोर्ट सर्विसेज। अब सपोर्ट सर्विसेज में कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोगों को आई कार्ड नहीं मिला, हम किससे बात करें, हमने कितना फोन किया, कोई हमसे बात नहीं करता, हमें कुछ जवाब नहीं मिलता। तो हमारा जो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, जो मैं आपको बताना भी चाहती हूँ उससे पहले, रिक्वेस्ट करने से पहले, कि आपका जो इग्नू है वो विश्व का विशालतम विश्वविद्यालय है। IGNOU is the largest university in the world in terms of student enrollment. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सबसे विशालतम विश्वविद्यालय है। और जो आपका रीजनल सेंटर है, यानी कि रीजनल सेंटर दिल्ली 2, वो आपका विशालतम रीजनल सेंटर है पूरे भारतवर्ष में। यानी कि जितने भी रीजनल सेंटर हैं हमारे दिल्ली में ही 2 और हैं, दिल्ली 1, दिल्ली 3, और एक नोएडा में भी है। एनसीआर में हमारे 4 सेंटर्स हैं। उसके अलावा हमारे हर स्टेट में एक या एक से अधिक रीजनल सेंटर्स हैं। लेकिन जो आपका रीजनल सेंटर है पूरे देश भर में सबसे बड़ा है स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से। जब हमारा स्टडी और इतना बड़ा होने के बावजूद भी हम लोगों की सपोर्ट सर्विसेज, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट सर्विसेज दें। और इसी का नतीजा है कि आपका जो रीजनल सेंटर है, आपको उसको 3 बार बेस्ट रीजनल सेंटर का अवार्ड मिला है। तो ये एक बहुत कमेंडेबल बात है कि इतनी बड़ी संख्या के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ऐसा होता है कि स्टूडेंट को हम बेहतरीन सपोर्ट सर्विसेज दें। इसकी वजह से इसको हमें रिकग्नाइज भी किया गया है अलग अलग मंच पर, और हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं, जिसमें आपके रीजनल सेंटर को जो 3 बार बेस्ट रीजनल सेंटर का अवार्ड मिला है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं बता रही थी कि बहुत बड़ा रीजनल सेंटर है, तो जो हमारे संख्या है स्टूडेंट की वो कभी कभी 1.5 लाख तक होती है, 1.5 लाख या उससे ऊपर भी होती है। तो हर कोई, हमारे पास जो डेडिकेटेड फोन लाइंस होते हैं 1 या 2 होते हैं। तो अगर आप सब लोग फोन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि आपको लगेगा कि आपकी कॉल नहीं उठाई जा रही, कोई उसको जवाब नहीं दे रहा। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या होता है, कभी कभी जो एमटीएन के लाइंस होते हैं उसमें अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं, वो कॉल वेटिंग में ऐसा लगता है कि नो बडी स्पीकिंग योर कॉल, वो रिंग जाता है ऐसा, बट इट इज बीइंग, आई मीन समबडी इज टॉकिंग टू समवन एल्स। यानी कि जो आपने जिस समय आपने कॉल किया, हमारे जो यहाँ का स्टाफ है वो किसी और स्टूडेंट से बात कर रहा होगा। 2 डेडिकेटेड लाइंस हमारे पास बहुत हैं, जो स्टूडेंट, आई मीन 2 डेडिकेटेड लाइंस हैं जिसमें हर समय स्टूडेंट कॉल करते रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ही है, लेकिन फिर भी हम इतने बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का नहीं ले पाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपको रीजनल सेंटर से बात करनी है, अपनी बात कहनी, जैसे कि अभी बच्चों अब ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे आप में से कई, तो आपने तुरंत मेल लिखा। तो मेल लिखना है तो हम लोग ने तुरंत एक प्रयास किया कि आपको पासपोर्ट भेज दे। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी, अगर आपको कभी भी इग्नू से कुछ सर्विसेज चाहिए तो आपको स्वयं आने की जरूरत नहीं है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए, आप हम सबसे ईमेल के जरिए जुड़िए। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम 2 से 3 दिन तक जितने भी मेल्स रीजनल सेंटर में आए हैं उसको जरूर जरूर उसका जवाब दे दें, सेटिस्फेक्ट्री जवाब दे दें, ताकि बच्चों की समस्याओं का समाधान हो जाए। उनकी जो एंग्जाइटी है वो इशू, मतलब एंग्जाइटी बढ़ के इशू ना बन जाए, इशू बढ़ के प्रॉब्लम ना बन जाए। तो अगर आपको लगता है कि आपको इग्नू से कोई सर्विसेज चाहिए और आपको नहीं मिल पा रही, तो प्लीज आप ईमेल लिखिएगा हम लोगों को। हम जरूर प्रयास करेंगे आपको ईमेल में जवाब देने का। इन केस आपको लगता है कि आपको ईमेल का जवाब संतोषजनक नहीं मिला है,
तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, हमारा एक ई आईग्राम पोर्टल है जो हमारे इग्नू की वेबसाइट के हमारे इग्नू की वेबसाइट के होम पेज पर स्टूडेंट सपोर्ट में जाकर है, आईग्राम करके। तो आप उसमें जो अपनी ग्रीवेंस डालेंगे वो हम उसका तुरंत उसको हम सबसे प्रायोरिटी पे आई मीन उसको लेते हैं और उसका तुरंत से तुरंत आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो कभी भी आपको कुछ लगता है कि आपको इग्नू में बात करनी है तो ईमेल से बात करिए। अगर आपको ईमेल्स में नहीं लगता, ठीक लग रहा है आपको, संतोषजनक जवाब मिला, तो आप जरूर आईग्राम में बात करिए। आईग्राम में अपनी क्वेरी लिखिए एंड यू डेफिनेटली बी गेटिंग सेटिस्फैक्टरी response from IGNOU at the earliest। हम लोग प्रायोरिटी पे उन क्वेरीज को लेते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सपोर्ट सर्विसेज हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा सोशल मीडिया पे हम लोग काफी आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमारी वेबसाइट जरूर देखिए, उसमें आपको हर चीज, प्रैक्टिकली हर चीज के बारे में मिल जाएगी इंफॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड और आपके प्रोग्राम से रिलेटेड। आपका स्टडी मटेरियल तो है ही, लर्निंग रिसोर्सेज हैं ही उस पे, आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस भी हैं उसमें, आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं उसमें। अगर किसी को अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए या किसी को डिग्री के लिए एनरोल रजिस्टर करना है, ये तो खैर आपके बाद में आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी सपोज आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका मीडियम चेंज करना है, प्रैक्टिकली जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे वेबसाइट पे होती है। तो या तो आप सर्च बटन में ढूंढ सकते हैं या फिर आप उसको लॉजिकली सोच कर, सपोज आपको प्रोस्पेक्टस देखना है या आपको प्रोग्राम गाइड देखनी है तो आपको स्टडी मटेरियल में जाना होगा, ई ज्ञान कोश में। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल गूगल में जाके इग्नू का स्टडी मटेरियल भी टाइप करेंगे तो भी इग्नू का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो I would request you, please make it a habit to visit our IGNOU's website, which is www.ignou.ac.in, to visit it on a regular basis। आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक आदत बना लीजिए कि आप रेगुलर बेसिस पे इग्नू की वेबसाइट जरूर विजिट करेंगे। इग्नू की वेबसाइट के साथ साथ आप रीडर सेंटर की भी वेबसाइट जरूर विजिट करने की आदत डालिए। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्पेशली हमारे जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स कब हो रहे हैं या मतलब कहाँ हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सपोज मिरांडा हाउस में अभी नहीं हो रहा कोई कोर्स तो हमारा जाकिर हुसैन में हो रहा होगा, अगर जाकिर हुसैन में नहीं हो रहा तो श्रद्धानंद में हो रहा होगा। तो ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन हमारे इग्नू के रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे होती है। तो प्लीज आप जरूर एक आदत डालिए कि आप इग्नू की और रीजनल सेंटर की वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे मे बी वंस इन अ वीक तो जरूर देखेंगे। तो इससे आपकी जो चीजें हैं आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इग्नू के बारे में, आपके कोर्स के बारे में, आपके प्रोग्राम के बारे में। इसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल है, हमारा फेसबुक पेज है और आपका स्टडी सेंटर जरूर आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा। तो इन सब से आप टच में रहिए। हमारा इग्नू रीजनल सेंटर का व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसको भी जरूर एक्सप्लोर करिए। तो ये सब हमारा मीडिया सपोर्ट है जो हम लोग आपको आपसे जुड़ने का और आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका जरूर लाभ उठाइए। इन चीजों के अलावा अगर आपका कोई भी हाँ, या मैं आपको पहले बताना चाहती थी कि व्यास के बारे में आपको मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। इसमें आपका ये होगा चैट बॉक्स में, आप उसको जरूर एक्सप्लोर करिए, उसमें आपके काफी इंफॉर्मेशन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। और जो देख पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इग्नू व्यास करके भी गूगल पे जाएंगे तो आप जरूर वो देख पाएंगे। सो ये सब चीजें हैं। लेकिन इग्नू की जब मैं वेबसाइट की बात करती हूँ तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि इग्नू की जो डेडिकेटेड वेबसाइट है जो मैंने बताया www.ignu.ac.in पे जाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जब उन वेबसाइट्स पे चले जाते हैं इग्नू करके तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे हजारों जो ऑथराइज वेबसाइट नहीं होंगे, वो कभी कभी मिसलीडिंग होते हैं और वो आप कमर्शियली यूज करने के लिए होते हैं। तो प्लीज आप ऐसे किसी चीज में मत फंसिएगा, आप इग्नू की और इग्नू सेंटर की ऑथराइज वेबसाइट्स को ही विजिट करिएगा।
अब बाकी आपकी कोई भी सवाल होंगे तो हम डॉक्टर रहमान की प्रेजेंटेशन के बाद ले लेंगे। आई थिंक अभी जितना मुझे बताना था, अब मैं अपना, आई मीन, नाउ आई कैन स्टॉप हियर एंड आई रिक्वेस्ट सर, ओवर टू यू सर। Yeah, thank you so much, Dr. Shaini, to informing the participant about the different aspects of the academic counseling and related to the student support services in IGNOU. So, moving ahead, now I invite my colleague Dr. Ataur Rahman to kindly inform the participant, our dear students, about the assignments and the examination when they are going to submit assignment, from where they are supposed to download the assignment, how to write assignments, then about the term and examinations which students are going to appear in future. So over to Dr. A. Rahman, please. Thank you, sir. Thank you, Dr. Shiny, for giving such a nice presentation. You did not leave anything. You have included all the support services which is available in Dr. Rahman, your voice is not audible. You may switch off your video if there is any some bandwidth issue. Dr. Rahman, Dr. Shiny, I think there is some issue with Dr. Rahman. So could you please inform the participant about the assignments? Yeah, sure. Meanwhile, Dr. Rahman will join. Ji. So we have another important aspect in our, okay, he has joined. Thank you. Now over to Dr. Rahman, sir. Yeah, please. Please unmute Dr. Rahman. You are muted. now it is okay. Yeah, Am I now it's audible? perfect. Perfect, perfect. Okay, sorry, this technological intervention is required somewhere. Anyway, so before that, I, on behalf of my regional center and my colleague and regional director, Dr. Ami Srivastava, and my colleague, Dr. Shani Duggal, and other colleague also from the regional center, as well as the LSC functionaries and the coordinator, I welcome you all, and I welcome all my new students who I think again some problem. and now you are fortunate that you have been associated. Dr. Rahman, please switch off your video. I think there is some internet issue. हाँ, वो वीडियो ऑफ कर दो तो सही हो जाएगा, मेरे ख्याल से नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ, अब शुरू कर दें। Sorry again. So, as far as the assignment is concerned, you know that it is open and distance learning, and the assignment is the backbone of this ODL open and distance learning. आप लोगों को असाइनमेंट क्यों किया जाता है सबमिट करने के लिए? ये असाइनमेंट आपका ये बैकबोन है, क्योंकि आप रेगुलर मूड में नहीं हैं, और यहाँ काउंसलिंग भी, जैसा हमारे कलीग ने बताया, काउंसलिंग आपको जो
मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया। आवाज आ रही है? यस आ सर। रही है। अच्छा, कुछ नेटवर्क इशू, आई डोंट नो, और अब्रप्टली जो कट जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि असाइनमेंट जो है आपका ये बैकबोन है, और ये असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं ये 30% आपका कैरी करते हैं आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में। तो ये जो 30% आपका है ये आपका सिक्योर है, इन हैंड है। आपको चूंकि मटेरियल ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मटेरियल कुछ मिला होगा, कुछ नहीं मिला होगा, या कंप्लीट मिल गया होगा। तो आपके पास इनफ या सफिशिएंट टाइम होता है आपको इसका स्टडी करने का, अध्ययन करने का। साथ ही आपके काउंसलिंग भी करा दी जाती है। काउंसलिंग अभी स्टार्ट होगी। आप लोग जुलाई सत्र के स्टूडेंट हो। जैसा कि हमारे कलीग डॉक्टर शाहिनी दुग्गल ने बताया कि यहाँ पे 2 साइकिल में एडमिशन होते हैं, एक जनवरी में, एक जुलाई में। तो प्लीज आप लोग अपना ये ध्यान में रखिए कि आप किस सत्र के स्टूडेंट हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, से फॉर एग्जांपल अभी जो है दिसंबर के एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी असाइनमेंट सबमिट किया है। क्योंकि जब भी आप टर्म एंड एग्जाम अपियर करेंगे, जब कोई भी लेंगे, तो आपको असाइनमेंट उसमें सबमिट करना अनिवार्य है। जो जो कोर्स के लिए आपने रजिस्टर किया है उस कोर्स में आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना ही करना है। तो कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो, आप अब जुलाई सत्र के हैं, आपको पहला एग्जामिनेशन कब देना है? जून में देना है, 2024 जून। उससे पहले 3 एक्टिविटी आपको करनी है जो मार्च में करनी है। मार्च में आपको फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और मार्च ही में आपको सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन कराने हैं, और मार्च ही अप्रैल के बीच में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना है। तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जनवरी सत्र में अपना असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो असाइनमेंट, क्योंकि आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो इनवैलिड होता है, उसकी एंट्री नहीं होती है, या एंट्री अगर ऑनलाइन में हम कर भी दें तो वो इनवैलिड होता है, वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। तो इसलिए मैं अपने सारे विद्यार्थी से, अपने सारे लर्नर से ये अपील करूंगा कि आप हमेशा अपने सत्र का ख्याल करिए कि अगर जुलाई में है तो जुलाई का मतलब ये हुआ कि एनुअल मोड प्रोग्राम है, तो आपको जून में पहला पेपर देना होगा, पहले फर्स्ट ईयर का। लेकिन अगर मिनिमम ड्यूरेशन पूरा हो गया, से फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में अभी आपने शुरू किया है, और आपको मार्च में सारे असाइनमेंट सबमिट करने थे, लेकिन किसी कारणवश, कोई मेडिकल ग्राउंड पे, प्रोफेशनल ग्राउंड पे, या किसी और रीजन से आप मार्च में असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए या अपियर नहीं हो पाए, तो फिर दिसंबर सत्र में आप, जो सितंबर में आपको असाइनमेंट सबमिट कर, दिसंबर में आप अपियर हो सकते हैं। लेकिन ये ख्याल जरूर कीजिए कि मिनिमम ड्यूरेशन आपका उस ईयर का पूरा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अब असाइनमेंट के ताल्लुक से, जैसा कि पहले बताया गया कि ये जो है आपके 30% वेट कैरी करते हैं, आपके 30% आपके अपने हैंड में है। तो आपके पास मटेरियल भी अवेलेबल है, आपके पास काउंसलिंग भी हो चुकी होगी जब तक आपको इसको असाइनमेंट बनाना है, और पहले ही से ऑलरेडी जो इग्नू की वेबसाइट मेन है www.ignu.ac.in, वहां पे जो डेडिकेटेड आप लोगों के लिए एक जोन क्रिएट किया गया है, स्टूडेंट जोन, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं, जिसमें आप असाइनमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो पहले ईयर के हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप वहाँ से चाहें तो वो डाउनलोड कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा असाइनमेंट कैसे बनाना है, और हमें एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और किस तरह के क्वेश्चन टाइप ऑफ या नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, और हाउ टू रिस्पॉन्ड द आंसर्स। क्या था असाइनमेंट्स के लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हम लोग स्टूडेंट ग्रीवेंस देखते हैं और प्रैक्टिकली फील करते हैं, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी इन पर्सन। तो बच्चे बहुत सारे मार्केट में, जैसा हमारी कलीग ने बताया, चीजें खुली हुई हैं, ओपन रिसोर्सेज हैं, बड़े सारे लोगों ने दुकानें खोल रखी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग असाइनमेंट्स वहां से न खरीदें, वहां से जो बने बनाए मिलते हैं उसको सबमिट न करें, क्योंकि देखिए ये आपकी लेस सेंट्रिक अप्रोच, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कैसे पढ़ें, कितना पढ़ना चाहते हैं, आपके ऊपर
दिया है तो आपने कुछ सोच कर लिया होगा। तो जब कुछ सोच कर लिया होगा तो काइंडली थोड़ा उसको ग्रास्प भी करिए, उसको पढ़िए भी। और इसी वजह से नंबर भी उसको नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो नंबर कॉपी होते हैं। और जो इवेल्युएटर चेक करता है, 10 लोगों ने अगर एक ही दुकान से अगर असाइनमेंट सबमिट करके खरीद करके सबमिट कर दिया, तो वो कॉपी पता चल जाता है कि ये टेक्स्ट या कंटेंट, ये सवाल, ये आंसर, ये जवाब, ये सारे कॉपीज हैं। तो उसमें उनको नंबर नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात, नंबर मिल भी जाए, किसी वजह से पास भी हो जाए, तो टर्म एंड एग्जाम में जब आपको अपियर होना होगा, जब आप एग्जाम देंगे, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये असाइनमेंट्स आपको तैयार कराता है टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि आप अगर अपने से असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन पता होगा, आपको ये भी पता होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक लिमिट दी होती है कि इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई 100 वर्ड्स में करने हैं, 150 वर्ड्स में करने हैं, 200 में करने हैं, या 50 वर्ड्स में करने हैं, और इसको किस तरह से लिखना है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात जो असाइनमेंट बनाने के चक्कर सिलसिले में है, वो ये है कि आप लोग टेक्स्ट को कॉपी नहीं करिए, क्योंकि हम ओडीएल से या ओपन एंड डिस्टेंस लर्नर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो किताब में लिखा वो लिख दीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में आपको ये जरूर ख्याल करना है कि आपने जो भी यूनिट, चैप्टर, ब्लॉक जो भी पढ़ा, आपने उसमें कितना ग्रेस्प किया, और जो कुछ भी आपने सीखा है उसको अपने हैंड में, अपने स्टाइल में, उसको आपको अपने कॉपी पे या पेज पे लिखना है। ये असाइनमेंट का है। तब उसके बाद वो पर्पज आपको मिलेगा, तभी आप वो एग्जामिनेशन में अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी चीजें आपकी अपनी हो चुकी होंगी। आप उस कंटेंट को, आप उस कंसेप्ट को, आप उस सिलेबस को या चैप्टर को समझ चुके होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि असाइनमेंट कैसे बनाना है। बड़े सारे लोग कंफ्यूजन है, हार्ड कॉपी सबमिट करना है, फाइल बना के सबमिट करना है, तो उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग प्लास्टिक फोल्डर में भी उसको बना करके बड़े कायदे से डेकोरेट करके लाते हैं। तो प्लास्टिक को वैसे भी एज ए लर्नर्स, एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हम लोग उसको, हमें अवॉइड करना चाहिए पोल्यूशन को। तो आप नॉर्मल जो A4 साइज है उसको आप लीजिए, और फर्स्ट पेज पे अपना सारा, पहले नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, कोर्स कोड, क्योंकि हर कोर्स का जिसका आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उसका एक कोड है, तो वो कोर्स कोड, और फिर स्टडी सेंटर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये पहले पेज पे जरूर लिखिए। उसके बाद सेकंड पेज पे जो असाइनमेंट्स आप डाउनलोड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके हैं, वो क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि ये असाइनमेंट्स आप कहाँ सबमिट करते हैं? स्टडी सेंटर पे। स्टडी सेंटर उसको सेग्रीगेट करता है कोर्स वाइज, क्योंकि आपके अलग अलग कोर्स के अलग अलग इवेल्युएटर्स, फिर टीचर या कोऑर्डिनेटर उसको अलग अलग इवेल्युएटर्स के पास भेजता है। तो असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन है वो आपको सेकंड पेज पे लगाना ही लगाना है, ताकि पता चले कि आपने जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो क्या है, क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या है। उसके बाद मतलब आप आंसर लिखिए, हैंड रिटन लिखिए। अभी कंप्यूटर बेस्ड कोई हैंड असाइनमेंट नहीं लिखना है, टाइप नहीं करना है, आपको हैंड लिखना है। और जहां भी स्टडी सेंटर पे सॉफ्ट कॉपी अगर भी मांग रहे हैं, तो उस हैंड रिटन असाइनमेंट को आपको स्कैन करना है। आजकल ज्यादातर 99% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, उनको स्कैन करिए, पीडीएफ बनाइए, और अगर लिंक दिया तो लिंक पे अपलोड कर दीजिए, या फिर मेल से अगर कहा गया तो मेल पे भेज दीजिए। ये है असाइनमेंट बनाने का तरीका। और इस तरह से आपको जो डेडलाइन दी उस असाइनमेंट से आपको पहले ही से असाइनमेंट सबमिट कर देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमने 4 असाइनमेंट सबमिट करने थे, 2 ही असाइनमेंट सबमिट कर पाए किसी रीजन से, तो अगले बार वो क्या करेंगे? या हमने चारों असाइनमेंट सबमिट कर दिया, लेकिन एग्जामिनेशन हमने सिर्फ 2 पेपर का दिया, उस दिन बीमार हो गए, बाहर चले गए, या कुछ और कमिटमेंट था जिसकी वजह से अपियर नहीं हो पाए, या तैयारी नहीं थी, वॉट एवर द रीजन। तो ऐसे केस में एक बार असाइनमेंट अगर आपने सबमिट कर दिया, तो फिर आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो असाइनमेंट्स मार्क्स चढ़ चुके हैं। और अगर इसमें एक और चीज है कि आपको इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं मिलता। That's why we request all the learners to kindly pay attention to that. Go through your study material,
go through the questions that has been given and in the question answer, and then try to comprehensively respond all these questions. Because once you have submitted the assignment and it has been evaluated, whether it is less mark or more, you have no choice to resubmit your assignment, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का इसमें कोई चांस नहीं है अनलेस अनटिल कि आप फेल हो जाओ। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप असाइनमेंट अपने बहुत ही ढंग से, बहुत ही कायदे से बनाइए, ताकि आपको इम्प्रूवमेंट का कोई सोचने की बात ना हो। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि भाई अगर असाइनमेंट आप अच्छे से बनाते हो तो ये न सिर्फ आपका एक कंपल्सरी कंपोनेंट एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपके जो आगे वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसकी आपकी 50% आपकी प्रिपरेशन भी है, क्योंकि मोर और लेस क्वेश्चंस आपके उसी से इर्द गिर्द या उसके आगे पीछे से ही आते हैं। और जो असाइनमेंट्स आपको डीएल में दिया जाता है वो सिलेबस और कोर्स का एक हिस्सा होता है। तो आपको पूरी तरह आपका ये तैयारी एग्जामिनेशन की, चाहे वो जून में दें या दिसंबर में दें, ये पूरा तैयार करता है। एक और चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कितना लंबा असाइनमेंट्स बनाएं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि मैंने 25 पेज का असाइनमेंट बनाया, मुझे 50 मार्क्स मिले। मैंने पहले भी इंडिकेट किया था कि ये आपको पेपर से मतलब नहीं है। जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन डिफाइंड होते हैं और क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं, आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको 500 वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि 500 वर्ड्स लिखने से या कॉपी भर देने से मुझे नंबर मिल जाए। इवैल्यूएटर्स जो है आपके इनपुट्स देखता है, आपके ये देखता है कि कंसेप्ट क्लियर है, कंटेंट जो पूछा गया है वो आपका क्लियर है, जो क्वेश्चन किया गया उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द या उसके पास कम से कम आप रिप्लाई दे रहे हो या नहीं। मैं एक असाइनमेंट देख रहा था, उसमें जो है एक क्वेश्चन किया गया, मैंने इस नरेट इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी बड़ी हंसी आती है। ये क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल वो तो अरबिक में क्वेश्चन था, लेकिन उसका जिस्ट ये है कि क्वेश्चन पूछा गया कि आप इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए, और जो आंसर दे रहा है वो आंसर क्या दे रहा है, वो आंसर दे रहा है हमारे पॉलिटिकल लीडर का आंसर। अब बताइए, आपने 4 पेज लिखा, लेकिन अब उस 4 पेज का हम असाइनमेंट या जो भी इवेल्युएट करेगा वो आपको क्या नंबर देगा? इसका मतलब या तो आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, या आपने क्वेश्चन समझ नहीं पाए, या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया। तो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेरा मानना ये है कि चाहे थोड़ा ही सा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो आपको आना चाहिए, उसमें आपको कामयाब होना चाहिए। वो लगे कि आपने ये पढ़ा है, ये समझा है, थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन पढ़िए जरूर। दूसरी चीज जो है एग्जामिनेशन के ताल्लुक से, सिमिलरली जैसा मैंने असाइनमेंट में बताया, एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं उनका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा नहीं होता है, वो एग्जाम फॉर्म भरते हैं, हालांकि टेक्निकली वो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन कई बार कुछ कोर्सेज में वो एक्सेप्ट हो भी गया है। तो वो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप किस सत्र के हैं और कैसे आपको 1 साल अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अगर मिनिमम ड्यूरेशन पूरा हो गया है तो आप फिर उसके बाद एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि आपने 4 पेपर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, लेकिन 2 पेपर में अपीयर हो पाए। अब बच्चे ये कहते हैं कि मेरा 2 पेपर जो है बैकलॉग रह गया है, तो क्या फिर से फीस उसी में एडजस्ट हो जाएगी? तो प्लीज, वहाँ फी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। अगर आपका पेपर छूट गया है तो आपको दोबारा जब भी आप एग्जाम में अपीयर होंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको 200 रुपीज पर पेपर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन कब करेंगे? उसी टाइम में जब वो लिंक आता है, यानी या तो जून में या दिसंबर में, जिसका लिंक जो है अक्टूबर से शुरू हो जाता है, सितंबर अक्टूबर के, वो भी इग्नू की मेन वेबसाइट पे मेन पेज पे अवेलेबल होता है। देखिए, हमारी सारी एक्टिविटीज और सारी इंफॉर्मेशन इग्नू भी, जो मेन मुख्यालय है वहां से भी, जो उसकी मेन वेबसाइट है www.ignu.ac.in, और हमारे रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है www.rcdelhi2.ignu.in, हम और इसके अलावा हमारा फेसबुक
फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, जैसा चैट बॉक्स में डॉक्टर रीजनल डायरेक्टर सर ने लिखा। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, चाहे वो सबमिशन ऑफ असाइनमेंट हो, चाहे वो प्रोसीजर टू सबमिशन ऑफ असाइनमेंट हो, परमिशन और एनओसी टू अटेंड द प्रैक्टिकल सेशन हो, या एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट हो फॉर री रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ असाइनमेंट और अपियरिंग एग्जामिनेशन, हर छोटी छोटी चीज हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं। और उसमें हमने स्टडी सेंटर का और स्टूडेंट जोन का एक अलग से कॉलम बनाया है, जिसमें वो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट को किसी भी वक्त कहीं भी काम आ सकती है, उसमें वो सारी चीजें अपलोड है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगी कि अगर हफ्ते में रोज नहीं, 2 दिन में नहीं, तो कम से कम एक बार, चाहे वो इग्नू की मेन वेबसाइट हो या रीजनल सेंटर दिल्ली 2 की वेबसाइट हो, उसको जरूर आप जो है सर्फ कीजिए, उसको जरूर आप विजिट कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, आपकी समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं कॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं जो है दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमारे यहाँ जो रीजनल सेंटर है, उसकी टाइमिंग का भी आपको ख्याल होना चाहिए, क्योंकि स्टडी सेंटर जो आपका है, जो आपका फोकल पॉइंट है, जो ये मिरांडा हाउस है, इनके अपने कॉलेज हैं रेगुलर, इनके अपने जो फैकल्टी हैं, जो टीचर हैं, उनके अपने शेड्यूल हैं। तो आप उनको अगर वर्किंग डे में जो टाइम स्लॉट आपका स्टडी सेंटर का नहीं है, उस वक्त आप विजिट करेंगे या उस वक्त उनको मेल या कॉल करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। तो इसलिए जो स्टडी सेंटर है वो आपको सैटरडे संडे ओपन होता है, और जो रीजनल सेंटर है हमारा, वो मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि आप कहाँ बात कर रहे हैं, किसको मेल लिख रहे हैं, ग्रीवेंस किससे शेयर कर रहे हैं। और एक लास्ट बात ये भी कि आपको कब किससे क्या बात करने, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एज ए इग्नू के लर्नर्स, एज ए ओडीएल लर्नर, आपका प्रोएक्टिव बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि फला इशू के लिए मुझे कहाँ कांटेक्ट करना है। अभी जैसे डॉक्टर हमारी कलीग ने बताया, डॉक्टर शाइनी ने, कि हमारी जो है अलग अलग सेक्शन के लिए हमने आईडी क्रिएट कर रखी है। अगर असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, तो हमने RCD2 assignment@ignu.ac.in कर रखा है। आपके जो है एडमिशन से रिलेटेड है, तो हमने RCD2 admission@ignu.ac.in रखा है। एग्जाम से रिलेटेड है, RCD2 exam@ignu.ac.in हमने ये रख रखा, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े। आपकी स्पेसिफिक क्वेरी क्या है, अगर आप उस सेक्शन कंसर्न को मेल करते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान तुरंत होता है। और कई बार बहुत ही मामूली सी चीज होती है, पर स्टूडेंट जानता नहीं है, स्टूडेंट स्टडी सेंटर को कांटेक्ट नहीं करता है, रीजनल सेंटर को भी नहीं करता, वो सीधा मुख्यालय, वाइस चांसलर एंड मिनिस्ट्रीज को भी लिखता है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप ये जानिए कि आपको इस चीज के लिए क्या करना है, और आप एज ए लर्नर आपका दायित्व या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और फिर उसके बाद जो एकेडमिक काउंसलर हैं, जो रीजनल सेंटर के ऑफिशियल्स हैं या अदर स्टाफ हैं, उनका दायित्व या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आपको आना चाहिए। और हम भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारा लर्नर, हमारा स्टूडेंट मेच्योर लर्नर है, और वो अपने किसी पर्पस के लिए इग्नू ज्वाइन किया है, चाहे वो सर्टिफिकेशन का पर्पस हो, चाहे वो अपने प्रमोशन का पर्पस हो, या सिर्फ नॉलेज इन्हेंसमेंट का पर्पस। ये पर्पसफुल है, तो मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ के लिए या एजुकेशनल जर्नी के लिए एक बहुत ही सिविलाइज्ड बिहेवियर और एक सिविलाइज्ड जो है मैनर की भी जरूरत है, जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं। हमें अगर कहीं कमी कोताही है, आप यू हैव ऑल द राइट टू राइट अस, यू हैव ऑल द राइट टू विजिट अस, you have all the right to meet us. We don't mind. We love to interact with the learners, and we love to provide the best possible support services to our students. But we have our own limitations. As you know, the IGNU function in 3-layer system: Mukhyalaya, regional center, and then study center. So all three learners, all activities which is carried by the study center, whether it is counseling or submission of assignment, it is routed from the study center to the regional center and then to the headquarters. Why I am sharing this one? Because you might say that once you have submitted the assignment in this month of March in the beginning, and the date has been extended up to 15th May, so you have already submitted 2 months back, and then you start writing that, oh,
we have submitted the assignment, marks have not been updated. And you know the process. The process, as our colleague Dr. Shaini has already indicated, we have the massive enrollment number. The regional center Delhi 2 is the one of the biggest regional center, catering the need of the students more than 1 lakh put together from the first fresh and to RR. So all these process, they take times, because once it has been submitted, then collected, then segregated to send to the evaluators get it evaluated and then return back to the coordinator, they put and seal and then send to the study center, then they start entering the assignment and then forwarded to the transmitted to the headquarters, the SED, the nodal office for conducting examination and issuing the degree, they incorporate in your grade card. बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि होता क्या है कि देखिए आप फर्स्ट ईयर में अगर आपका असाइनमेंट 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का आपने सबमिट किया, 2 के चढ़ गए 2 के नहीं चढ़े, आपका कंसर्न जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा 2 क्यों नहीं चढ़ा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने या तो वो एनरोलमेंट नंबर गलत हो गया, या कई बार आपने अगर अपलोड किया है वो लिंक नहीं खुला, कई बार ऐसा हुआ कि सिग्रीगेटेड हुआ लेकिन कोऑर्डिनेटर ने जो इवैल्यूएटर्स को भेजा उसमें आपने 3 ही उनको भेजा, तो कई चैनल्स होते हैं। तो आप एज ए स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये पता जरूर चलना चाहिए कि मेरा ये 2 मार्क्स क्यों रह गए हैं, कहाँ रुका है, चाहे स्टडी सेंटर पे नहीं हुआ या रीजनल सेंटर पे इवैल्यूएट ट्रांसमिट नहीं हुआ या फिर हेडक्वार्टर से नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर का एडमिशन सेकेंड ईयर में जाने के लिए अगर आपका असाइनमेंट के मार्क्स रुके भी हैं, अगर आपका बैकलॉग भी है, तो आपका सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन आपका पहले ही हो जाता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा फेल नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि जितनी आप एक्टिविटीज कंप्लीट करते जाएंगे वो आपका रिजल्ट में कंप्लीट दिखाएगा, जहां आप कंप्लीट नहीं होंगे वहां इनकम्प्लीटेड दिखाई देगा। तो कोशिश तो यही है कि आप मिनिमम ड्यूरेशन जो है, या मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं, मिनिमम ड्यूरेशन में आप अपने कोर्स को कंप्लीट करिए, लेकिन बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, तो आपके पास इनफ टाइम है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ये 2-4 बातें थी मेरे ख्याल से, क्योंकि लंबा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बेटर वी शुड टेक द कंसर्न एंड इश्यूज बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हु हैव रेज्ड द हैंड, so we can take up their queries first. If anything left over, I request our regional director Dr. Amit Srivastava to take up. I think thank you, and once again thanks to all, and once again welcome to all the students to this joining this induction meeting. Thank you, and over to Dr. Amit Srivastava. थैंक यू सो मच डॉक्टर रहमान। आपने असाइनमेंट्स और क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन दी। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है या डॉक्टर शाइनी कुछ आपको ऐड करना चाहें आप? जी नहीं, काफी विस्तृत रूप से बता दिया डॉक्टर रहमान ने। ओके, तो अगर कोई आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोग रेज अपना हैंड जो है रेज कर सकते हैं। सो 1 by 1 वी विल अनम्यूट यू फॉर योर क्वेश्चंस। किसी भी पार्टिसिपेंट की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज रिक्वेस्ट मुस्कान सिंह। मुस्कान, Hello, sir. या प्लीज। Yes, sir. There is any WhatsApp group for political science student? अभी एक ग्रुप को हम लोगों ने शेयर करा है, तो जनरल स्टडी सेंटर का ग्रुप है इन द चैट बॉक्स, तो आप उस पे ज्वाइन कर सकते हैं। और सेपरेटली व्हेनेवर दे विल फॉर्मुलेट द प्रोग्राम वाइज व्हाट्सएप ग्रुप, दे विल शेयर विद द स्टूडेंट्स। ओके, Okay, and sir, also that when we will do the re-registration in March, there is a fee for that also. री रजिस्ट्रेशन बेसिकली इससे सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन, अभी जो आपने फीस दी है इट्स फॉर द फर्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जब मार्च में आप लोग जब फीस देंगे सेकेंड ईयर की, तो जुलाई 24 से योर सेकेंड ईयर विल स्टार्ट। And where we are supposed to submit the assignment to the study center? Yeah, at the level of the study center only. But the study center, when I visited the study center, they were asking that you are supposed to submit the assignment by December itself. But in the PDF, it is written that you can submit the assignment by March 31st. Yeah,
in which program you are registered? MA Political Science. Yes, in MA Political Science, and even when I asked for the class, they were like, there is no class which is being held in Miranda House, and they also said that you will receive online links for the class which will be held on Saturday, Yeah, Sunday, but there actually, has yeah, been. I got your point. Basically, for the July 23 sessions, as we have already informed you that basically induction meeting has been scheduled tomorrow in the at the study center, but it has been cancelled. तो Yes, उसी but they में are they are, not. yeah, they are going to distribute the schedule. So jaldi ही most probably within a week time we will again invite all of you for the induction meeting in the face to face mode at Mirinda House. तो वहां पर आप लोगों को पूरा शेड्यूल और सब इंफॉर्मेशन दी जाएगी. सर, तो ओके. क्लास भी नहीं हो रही है मतलब मिरांडा क्लास, हाउस में. हाँ मुस्कान, बेसिकली क्या होता है इग्नो में अगर जो पेपर्स होते हैं वी फॉलो द क्रेडिट सिस्टम. तो ओके. जैसे अगर सपोज करो कोई पेपर आपका 4 क्रेडिट का है तो मैक्सिमम 5 क्लासेज का ही सपोर्ट होता है. ऐसा नहीं कि कोई रेगुलर की तरह रोज क्लासेज आप लोगों की होंगी. तो ये क्लासेज द स्टडी सेंटर इज गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्ली फ्रॉम द मिड दिसंबर और द एंड ऑफ दिसंबर. और ये अभी से ओके लेकर दिसंबर से इट विल कंटिन्यू अप टू द अप्रैल और मई 2024, जिससे सर, फर्स्ट ईयर के वेयर. एग्जामिनेशन. या Okay. Sir, where are we supposed to get the classes link? all these will be shared with you through email and messages, so please just wait for some time. Okay. Okay, sir. Okay, thank you. And sir, about the Next, assignment? असाइनमेंट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है. हम लोगों ने एक लिंक भी अभी जो जब मीटिंग चल रही थी एक शेयर करा है. वहां Yes, से आप sir, I know डाउनलोड. that. But या In Miranda House, the faculty is asking this assignment by December. And नो नो also, I am not. नो नो you don't have to submit any assignment in December. If Okay. there is any doubt we will clarify to the Mirinda House coordinator. Okay. Also, sir, I have not received any study material till now, and I'm from the July batch. ओके. मुस्कान, बेसिकली यूनिवर्सिटी ने काफी लोगों को मटेरियल भेज दिया है एंड स्टिल दे Okay. आर इन प्रोसेस ऑफ डिस्पैचिंग द सेम. Okay, sir. जब तक आपके पास नहीं आता है तब तक ये जो डॉक्टर शाइनी ने ही बताया कि आप स्टडी मटेरियल जो है वो हमारी एक ई ज्ञान कोश वेबसाइट है वहां से Yes, डाउनलोड sir. कर सकती है, और या इग्नो की ई कंटेंट ऐप है वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं. Okay, sir. Okay, thank ओके, you. थैंक यू. नेक्स्ट इज सिमरन. यस सिमरन. So I took admission in July 2023 session for the course MSc EVS. हम्म. सर, तो उसके ना लाइक असाइनमेंट्स तो असाइनमेंट का भी कोई अपडेट नहीं आया कि लास्ट डेट क्या है, और इवन उसके एग्जाम्स भी हैं अभी दिसंबर 7, 8, 9 को. और वी डिडंट इवन लाइक गॉट एनी लिंक्स फॉर द क्लास, और कोई प्रैक्टिकल क्लास भी नहीं हुई है अभी तक. तो कुछ आइडिया भी नहीं मिल रहा क्योंकि ग्रुप भी नहीं है जिससे कुछ पता चले. हाँ सिमरन, बेसिकली खासकर एमएससी इन्वायरमेंट के केस में इट्स अ सेमेस्टर प्रोग्राम. बेसिकली जो लास्ट डेट थी वो 20 अक्टूबर थी. दैट्स व्हाई द स्टडी सेंटर इज नॉट एबल टू कंडक्ट एनी काउंसलिंग क्लासेस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर. अभी ओके सर. राइट नाउ दे हैव डिसाइडेड to conduct the counseling classes for the first and second semester together between end of December up to the May 2024. और उसी समय प्रैक्टिकल्स भी वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे. सर देन आफ्टर एग्जाम्स प्रैक्टिकल मतलब तो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी प्रॉपर हाँ प्रैक्टिकल क्लासेज होंगे. शाइनी, सेंटर पे लाइक मिरांडा में. या डॉक्टर शाइनी विल इन्फॉर्म यू अबाउट द प्रैक्टिकल डिटेल्स. जी ओके सर, तो ये ईमेल्स आ जाएंगी हमें, मतलब क्योंकि ग्रुप नहीं है हमारे पास कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ईवीएस का अभी तक. देखिए, अभी आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर दे देगा जो अलग अलग प्रोग्राम वाइज होगा. एनवायरमेंट साइंस का अलग होगा और आपके पॉलिटिकल साइंस का अलग होगा. इसी तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे. उसमें आपके काउंसलिंग शेड्यूल की सारी इंफॉर्मेशन, आपके प्रैक्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी. इसके साथ ही साथ हम अपनी जितनी भी आपकी काउंसलिंग शेड्यूल्स हैं और जो आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे वो सब अपनी इग्नू की रीजनल सेंटर डेली 2 की वेबसाइट पर भी डालेंगे. तो प्लीज आप उसको विजिट करते रहिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा जब आपका स्टडी सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप प्रोग्राम वाइज बनाएगा. तो एक जनरल व्हाट्सएप ग्रुप सर ने लिंक शेयर किया है, फिलहाल आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए. राइट सिमरन?
Next is Ritika Sa, Miss Ritika Sa. Ritika, are you there? Next is Dhaneshwari Jagtap. हेलो सर, मैं सोशियोलॉजी के लिए मास्टर्स के लिए मैंने एनरोलमेंट की है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल नहीं करें, मतलब मैं तो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करती, तो मैं क्या करूँ उस ग्रुप के लिए? कोई टेलीग्राम पे अगर वैसा ग्रुप क्रिएट हो जाता, स्टडी मटेरियल और ऑल द नोट्स नोटिफिकेशंस, देन इट विल बी हेल्पफुल। Dhaneshwari, I believe that most probably you are using the emails for the communication. या सर, ईमेल्स में हो। So यस। please don't worry about this. The study center will inform you through emails. And secondly, the most of the schedules of the study center are being updated regularly on the regional center website also. So I ओके request you to kindly visit our website on 2-3 days basis so that you will have lots of update about your details of your program. ओके सर, Yeah, one point I just want to add for the MSc environment students basically कि MSc environment में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हमारे और स्टडी सेंटर भी हैं, लाइक जाकिर हुसैन है, सो दे आर आल्सो कंडक्टिंग रेगुलरली प्रैक्टिकल फॉर द MSc environment. तो इन केस उनका कोई शेड्यूल है, डॉक्टर शाइनी, आई थिंक MSc इन आल्सो दे मे अटेंड द प्रैक्टिकल ओवर देयर. Right. Zakir Hussain and Hindu College. Yeah, so both Zakir Hussain and Hindu College are also organizing the practical classes. So अगर यहाँ पर कोई डिले हो रहा है, so please visit our website regularly. Or in case if there is any practical schedule in month of the December or the January for the MSc environment first semester or the second semester, please do join over there also. So there is no such foundation that you are enrolled at the IGNO Study Center Miranda House, then you cannot join the practicals over there. Similarly for the BSc student also. Yeah, next is Ritika Sa. Ritika Sa. Hi, can you hear me now? Yes. Yeah, please. I had a couple of questions, and I think one has already been answered, which is I think that we're supposed to submit assignments, handwritten assignments. And I just wanted to ask once again, because I might not always be in the country. So I was wondering if I could submit the assignments typewritten. And second, I was wondering if I have registered for a master's in philosophy, and I was wondering if the counseling sessions would also be either recorded or on Zoom, basically to ask if they'll be accessible to somebody who might not be around the center at the time of the counseling session. Ritika, we can understand your concerns regarding the counseling classes, especially for those people who are working at present. Broadly, in IGNO, the study center decide the mode of the counseling, maybe is online or in the offline mode. In addition to these counseling sessions, there are lots of video lectures recorded by the IGNO faculty, and they are available on the YouTube channel of the EMPC IGNO. Regularly also we have a one teleconferencing channel, Gyan Darshan TV channel, where we regularly conduct teleconferencing sessions for the different courses. So I request you, if you could visit the IGNO website, download the monthly Gyan Darshan schedule. So there may be possibility that some of the sessions related to your program study may be broadcasted in this month December itself. So these are the broader services which IGNO provide to the students. Yeah, next is Achal. Hello, good evening, sir and ma'am. Yeah, good evening. Sir, I had a query regarding MSc Environmental Sciences, basically. So we were supposed to submit the assignments because our course is semester-based, right? Yeah. So as I've already submitted the assignments, but uska koi update I cannot see on the website कोई भी mention जो है. नहीं, ब्रॉडली आचल, जो इसमें असाइनमेंट सिग्नो में होते हैं, जो वेबसाइट पे अपडेट तब आता है जब आपके मार्क्स इवेलुएट होके ऑनलाइन पोर्टल पे स्टडी सेंटर से इंटर हो जाते हैं. तो उसमें कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली उसमें? जनरली, हाँ, जनरली जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो 15 से 31 जनवरी तक पोर्टल पे एंट्री होके रीजनल सेंटर के पास आए, देन सब्सिक्वेंटली विल सी योर अपडेटेड स्टेटस ऑन द वेबसाइट.
Okay, okay. All right. So I can expect the marks till January, right? Yeah, Okay, sir. Thank you so much. thank you. Next is Supriya. Supriya. Yeah, Supriya, please go ahead. I think there is some microphone issue. Someone with name iPhone. Oh, Yeah, hello, sir. Very good evening. yeah, good evening. सर माय नेम इज रीमा. मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में एनरोल किया है, तो एक बार रिकन्फर्म करना था. जो हमारा मिरिंडा हाउस में कल होना था काउंसलिंग के लिए, तो वो कैंसिल है जो कि आपने बताया. हम्म. हाँ, कल वाला कैंसिल है. एक नई डेट से फिर आपको कम्युनिकेट्स होंगे. ओके, तो सर कैंसिलेशन के लिए ना हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है, तो इट बी पॉसिबल कि सर अगर ऐसे सबको मैसेज चला जाता. Actually, yeah, you are absolutely right in your concerns. Basically, right now जो SMS जाता है, it's a template base. तो template we ओके need the सर. approval from the different telecom companies. तो हमारे पास ओके ओके template cancellation का नहीं था, so we have suited email to the around 2,300 students of the Mirinda House. So I hope you ओके received the email for the cancellation from our side. ओके. सर सेकंड वन मोर क्वेश्चन कि जैसे कि आपने बताया कि असाइनमेंट्स जो होते हैं, मैम आपने सर ने बताया कि जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आप खुद के नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको जो है आप लिखा करिए. तो एक क्वेश्चन ये था कि हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो और अब मार्च में सबमिट करना होता है, तो वो क्या हमारा कवर अप हो जाता है उस बीच में. Dr. Shaini. जी Can I intervene? चलिए डॉक्टर रहमान को बताने. हाँ जी डॉक्टर रहमान प्लीज. ऐसा है कि देखिए आपने कहा कि कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्टिल यू हैव 4 to 5 months टू कंप्लीट, because now it's December and I hopefully, as our regional director has already indicated, that the classes will be start by the end of December. So, and we have already indicated, even regional director has already indicated that it is a credit based classes. Suppose if any 4 credit course is there, only 5 classes is there. So ultimately you have to make up your mind that you have to go to the study and you have to comprehend the question answer. I told that अपने knowledge के हिसाब से नहीं लिखना है, मैंने कहा अपनी जुबान में लिखना है. जो आप लिख रहे हैं, जो किताब में जो बुक में लिखा हुआ वो ही एज इट इज उठा के मत रखिए. आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अपने हिसाब से अपने अल्फाज उसको दीजिए, मैंने ये कहा. तो होपफुली आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा और आप इस पोजीशन में होंगे कि आप असाइनमेंट अच्छे से सबमिट कर पाए. थैंक Thank यू. you, Dr. Rahman and Dr. Shaini. Next is Miss Tanu Raj. Tanu Raj. Tanu. हेलो, गुड इवनिंग टीचर्स. Yeah, good evening, please. सर एक्चुअली मेरा जो डाउट है वो ये है कि जैसे मुस्कान ने और आंचल ने भी रेज किया है कि एनवायरमेंटल साइंस के लिए हमारे दिसंबर में एग्जाम्स हैं फर्स्ट सेम के लिए. तो सर प्रैक्टिकल्स तो बाद में हो जाएंगे, लेकिन जब हम असाइनमेंट्स के लिए सबमिट करने के लिए जाते हैं स्टडी सेंटर में, तो वो बोल रहे हैं कि अभी तक जैन वालों का जो सेशन है उनका ही सबमिट हो रहा है, तो वो हमारा असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं. लेकिन जो पीडीएफ असाइनमेंट बुकलेट जो है हमारी, उसमें गिवन है कि आपको एग्जाम्स जो देने हैं उससे पहले उसको उसके असाइनमेंट्स हमें सबमिट करने हैं. तो फिर हम उसके लिए कहाँ जाए, मतलब कहाँ पे सबमिट करने हैं फिर वो. तनु, वी गॉट योर पॉइंट बेसिकली कि मुझे लगता है शायद इसमें कुछ स्टडी सेंटर के लेवल पे कंफ्यूजन्स हैं. जनरली वो असाइनमेंट्स को मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में ईयरली ट्रीट होते हैं कि साल में एक बार जमा होते हैं. तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एमएससी इन्वायरमेंट को भी उसी तरह ट्रीट करें. सो वी विल कम्युनिकेट टू द स्टडी सेंटर. हाँ जी सर, क्योंकि सेमेस्टर वाइज हमारे अलग अलग असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए हमें एग्जाम से पहले सबमिट करने होते हैं. तो वो बिल्कुल बिल्कुल. So we will communicate to the study center. Okay. So just wait for some time. We will communicate. Next is again with iPhone.
हाँ सॉरी सर, एक्चुअली नेक्स्ट Yeah. टाइम मैं अपना नेम मेंशन कर दूंगी सर। एक और क्वेश्चन ये था, हमारी क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट होगी, इसका कोई मतलब आइडिया सर मिल सकता है हमें? ये जनरली मैक्सिमम बाय दिसंबर एंड आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ओके, और ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो काउंसलिंग का होगा वो विद इन 1 वीक के अंदर हमें मैसेज अगेन ड्रॉप हो जाएगा? हाँ, ये कम्युनिकेट होगा आपको। ओके, थैंक यू, नाइस टू टॉक टू ओके, यू सर एंड ऑल ऑफ थैंक टीचर्स। थैंक यू। यू। Thank you, मिस sir. सुप्रिया, मिस सुप्रिया, I think there is some echo, there is some problem in your microphone. Sophia Chaudhary, Yes, sir. yeah, Hello, please. sir. Sir, actually, can you confirm again, like the assignments we have to submit on the main website or the regional center website? No, actually, assignment you have to submit at your study center only, not on the website. Assignment Okay, questions are like the available on hard the, copy. yeah, in the hard copy, it's a handwritten. Okay, okay. Okay. And sir, you said that before writing the answers in the assignment, we have to write the questions. So that questions also we have to like handwritten only, or we can just take out the printout of the assignment and can paste there. हाँ, प्रिंट आउट आप सबसे आगे लगा सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स का, और उसको सीरियल नंबर क्वेश्चन में 1 2 करते हुए उनके आंसर्स लिख सकते हैं। Okay, okay. Thank you, sir. थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट Yes, good evening, sir. Good evening, ma'am. Yeah, Sir, good I evening. wanted to ask, I have enrolled in BSCG in July 2023. So our term end exams would be in June 2024, right? Right. And all our assignments and other things, we have to get it done by March, right, sir, ma'am? Right, right. And for, can you please confirm about classes once? See, very soon, Study Center will be sharing this counseling schedule for various programs, including BSCG program also. So you just need to keep in touch with them, or you just keep visiting our website so that you'll get the information about the counseling schedule, and you must be getting mail from your study center regarding counseling schedules. Okay, okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Welcome. Himanshi? हेलो Yes, Himanshi. मैम, मेरे को ये पूछना था कि जो असाइनमेंट्स है उसका हम पैटर्न देख सकते हैं एक बार कि वो कैसा पैटर्न होगा? जी, और जो शीट हमारी A4 आप कोई इग्नू के वेबसाइट मतलब इग्नू के सेंटर से आपको कोई कॉपी मिलेगी उसमें असाइनमेंट बनाना है ऐसा कुछ? देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता। डॉक्टर रहमान ने काफी विस्तार से बताया था कि आपको पहले पेज में आपकी अपने डिटेल्स लिखनी है, आपका नाम, आपका प्रोग्राम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स कोड, किस कोर्स कोड का आप कर रहे हैं। उसके सेकंड पेज पे आपको क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लगाना है जो आपके सेशन का होगा, क्योंकि हर असाइनमेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 सेशन के लिए वैलिड रहते हैं। जो आप की सेशन के लिए वैलिड होगा, यानी कि जुलाई 2023 के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होगा, आपको वो क्वेश्चंस को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके लगाना है। और जो आंसर्स होंगे, आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं हिमांशी? मैम, MA हाँ जी, तो आप MA पॉलिटिकल साइंस की, तो आपको जरूर अपने बैचलर्स में से आपको पता होगा कि आपने कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि जब हम हायर एजुकेशन पे आते हैं तो हायर एजुकेशन में हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जवाब नहीं देने होते हैं कि संसद में कितने लोग हैं। हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिक बेसिस होते हैं कि उनको आपको एनालिसिस करके लिखना है और एग्जाम्पल्स देके लिखना है। तो पैटर्न एज सच, बीइंग मास्टर स्टूडेंट, यू शुड बी नोइंग, बट यू शुड कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट। क्या वर्ड लिमिट और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सादे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें आपको कितना याद है वो नहीं देखा जाएगा, आपने क्या समझा कंटेंट से वो देखा जाएगा। आपसे विश्लेषण की उम्मीद की जाएगी उस कंटेंट को, जो स्टडी मटेरियल है उसकी। तो उसी तरह से जैसा क्वेश्चन होगा आपको उसी के अनुसार अपना उत्तर देना है।
तो इसमें पैटर्न ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझते हुए उसको अपने शब्दों में लिखते हुए, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए, और अगर हो सके तो उससे रिलेटेड उदाहरण, चार्ट, कुछ आप फिगर देना चाहते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन देना चाहते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए अगर आप असाइनमेंट लिखेंगे तो आपका जो असाइनमेंट्स है बहुत अच्छे बनेंगे, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी और उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके मैम, तो मैम पेमेंट शीट है वो A4 अपनी तरफ से लाएंगे या इग्नू के सेंटर से हम लोग को कॉपी मिलेगी मतलब? जी नहीं, आपको प्लेन पेपर A4 साइज पेपर ले लीजिए या आप रूल शीट ले लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल है। आप उसको अच्छे से A4 ले लीजिए, जैसे आपकी मर्जी ले लीजिए। आपको स्टडी सेंटर्स या इग्नू से कोई ब्लैंक पेजेस या कॉपी नहीं मिलेगी, आपको अपने ही मतलब बाजार से लेके ही बनाना है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आपकी जो हैंड राइटिंग है सुंदर आती हो। साफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो इवैल्यूएटर को पढ़ना और समझना आसान होता है, तो आप उसके भी आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं अच्छे। कभी कभी आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो पढ़ने वाला समझ नहीं पाएगा और इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अगर रूल शीट में लिखना है तो रूल शीट में भी लिख सकते हैं, लाइनों वालों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा करिए, जिससे कि आपको बताया गया कि हम लोग सब एनवायरमेंट के हिसाब से बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो प्लीज प्लास्टिक ऊपर मत लगाइए। अपना प्लेन कुछ थोड़ा मोटा कागज है, जैसे आपके चार्ट पेपर होते हैं, उसको बाहर लगा दीजिए और अंदर अपना असाइनमेंट A4 साइज में या फिर रूल शीट में बना के लगा दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। Yeah, thank you, Dr. Shani. Next is Miss Riya Bharadwaj. Riya Bharadwaj. Good evening, sir, ma'am. Yeah, Will you good be evening. sharing any other information or can I leave if I do not have any doubt? Yeah, sure, definitely you can mail. All right, sir. Thank you. Thank you. Next is Achal. Achal. Yes, sir. So just Yeah, one please. more doubt I have. Can we do a regular course along with the open degree? Is that allowed in IGNOU? Yeah, Dr. Shani. Yes, very much, Anchal. Why not? UGC is allowing 2 degrees simultaneously. You just need to see Okay, that ma'am. the same session should not be there. If you're taking admission in IGNOU in July 2023, then you should be taking admission in any subsequent session, maybe January 2024, July 2024. There wouldn't be any problem. You can pursue 2 degrees simultaneously. Not an issue at all. A regular one also? Yeah, why not? Regular one also. Okay, ma'am. Okay, Yes. ma'am. Thank you so much. Yeah. You may go through our prospectus. These guidelines regarding the simultaneous admission is very much given. They're in very clear terms. Okay, ma'am. Yeah. I'll just go through it again. Yeah, please do Yes, that. sir. In addition to this, Thank please Google the UGC guidelines for the simultaneous pursuing 2 degree. So there is a detailed Okay, sir. notification of the UGC on it. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Okay, Thank you so much, sir. thank you. So now we are coming to the end of the meeting. So I thanks all the students who joined today induction meeting, initial induction meeting for the Miranda House Study Center from the IGNOU Study Center Miranda House. I also thanks my colleague Dr. Shani, Dr. Rahman for their participation on a very little notice for this particular meeting. Actually, earlier we are supposed to organize this meeting through offline mode at the Miranda House Study Center only on 3rd of December, but due to some issue we are not able to organize. So today on a hurriedly basis we organize this particular meeting, and we thanks all the participants for joining the online sessions, and we look forward to all of you to completing your program of study in the minimum duration of time itself. Thank you so much. Thank you to all. Thank you, and all Thank the you. best to all our students. Thank you. Thanks to all. Thank you.